फायदे वाली मुनाफा दिलाने वाली प्रॉपर्टी कैसे चुने एज एन इन्वेस्टर। एक्सपर्ट गाइड मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप एक सफल इन्वेस्टर बन सकते हो, गेम चेंजर इन्वेस्टर बन सकते हो अगर आपने इन सब चीजों को सीख लिया। तो वीडियो जब आप एंड तक देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट मिलेंगे जो आपको स्मार्ट इन्वेस्टर बनने में मदद करेंगे। कैसे पहचाने ऐसी प्रॉपर्टी को जो फ्यूचर में बहुत ज्यादा मुनाफा दे सकती हो, प्रॉफिट करवा सकती हो। मैं हूं डॉक्टर अमोल मौर्य, रियल एस्टेट कोच, रियल एस्टेट ट्रेनर, रियल एस्टेट ऑथर एंड एंटरप्रेन्योर। और थैंक यू सो मच हमारे चैनल को एशिया का नंबर 1 रियल एस्टेट ट्रेनिंग एंड कोचिंग चैनल बनाने के लिए। जल्दी से अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। हम नहीं चाहते ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आपके मिस हो। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं ये 6 पॉइंट आपको बताऊं जिससे आप एक बहुत सफल इन्वेस्टर और गेम चेंजर इन्वेस्टर बन सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज का जो आपको ध्यान रखना है वो है कि किसी भी प्रॉपर्टी को कहीं भी खरीदो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो चेक करना है वो उसका लीगल डॉक्यूमेंटेशन। क्या उसके पेपर क्लियर है या नहीं, जो प्रॉमिस आपको किया जा रहा है वो पूरे सैंक्शनिंग के लेटर है कि नहीं, हर प्रकार की एनओसी गवर्नमेंट से ली गई है कि नहीं, चाहे प्लॉट खरीदो, चाहे फ्लैट खरीदो, चाहे फार्म हाउस खरीदो, चाहे शॉप खरीदो, वो प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है या नहीं, अगर रेरा के अंडर आता है तो रेरा का अप्रूवल लेटर है कि नहीं। ये सब चीजों को जानने के बाद अगर आप ये 6 पॉइंट समझेंगे तो आप आगे जाकर बहुत स्मार्ट इन्वेस्टर बन सकेंगे। अगर आपको एक अच्छी प्रॉपर्टी ढूंढनी है, अगर आपको ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है जहाँ जल्दी आपको अच्छा रिटर्न मिले, 3x 4x 5x रिटर्न भी आप 10 साल 15 साल में बना सके, तो आपको करना क्या होगा। सबसे पहला पॉइंट, रिसर्च अबाउट द लोकेशन। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सही लोकेशन के बारे में रिसर्च करना। जहाँ भी आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक प्लॉट खरीद रहे हो, फ्लैट खरीद रहे हो, एक शॉप ले रहे हो या कोई फार्म हाउस क्यों ना ले रहे हो, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉपर्टी या आप एग्रीकल्चर लैंड क्यों ना ले रहे हो। सबसे ज़रूरी होता है उस लोकेशन के बारे में थोड़ा सा रिसर्च करना जहाँ पर आप प्रॉपर्टी फाइनल करना चाहते हो, चाहे प्लॉट हो, चाहे आपका घर हो, चाहे एग्रीकल्चर लैंड हो, चाहे शॉप हो। क्योंकि सही रिसर्च से, रिसर्च कैसे की जाती है, हर उस जगह के बारे में पता करना होता है। जैसे कनेक्टिविटी कैसी है, वहाँ से मेडिकल फैसिलिटी कितनी दूर है, स्कूल कितनी दूर है, अगर बहुत दूर इन्वेस्ट कर रहे हो तो आने वाले समय में क्या प्रोबेबिलिटीज़ है, जितनी भी नेसेसरी चीज़ें होती है लोगों को इन फ्यूचर, क्योंकि जो आपसे रीसेल में खरीदेंगे वो तो वही लोग होंगे ना जो उसका यूज़ कर पाएंगे। तो आपको ये सोचना समझना सीखना पड़ेगा अगर आप एक स्मार्ट गेम चेंजर इन्वेस्टर बनना चाहते हो। तो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टडी मार्केट ट्रेंड्स। मार्केट की ट्रेंड को स्टडी कीजिए कि आप जिस भी शहर में रहते हो, जिस स्टेट में रहते हो, स्पेशली शहर के हिसाब से देखिए, हर शहर का हर एरिया ग्रो नहीं होता। बहुत ध्यान से सुनना, हर शहर में हर एरिया बहुत ग्रो नहीं होता। हर शहर में 1 या 2 ऐसे एरिया होते हैं जो बहुत ग्रो होते हैं। हो सकता है वहाँ पर प्रॉपर्टी प्राइसेस कंटिन्यूसली बढ़ रहे हो सकता है वहाँ पर बहुत अच्छी ब्रांड्स आ रही हो सकता है उस रोड पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हो। आपको ये स्टडी करना ज़रूरी है कि ट्रेंड कौन से एरिया में ज़्यादा चल रहा है, कहाँ पे रेट बहुत अच्छे हैं, ट्रेंडिंग चीज़ें हैं, कहाँ पर एरिया बहुत ग्रो करने के चांस है। मार्केट का ट्रेंड अगर आपने स्टडी कर लिया कि मार्केट साउथ में बढ़ रहा है, कि ईस्ट में बढ़ रहा है, कि नॉर्थ में बढ़ रहा है, कि वेस्ट में बढ़ रहा है, कि साउथ वेस्ट में बढ़ रहा है, आपको अपने शहर के हिसाब से पहले ये समझना ज़रूरी है कि ट्रेंड कहाँ ज़्यादा चल रहा है, कहाँ ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ के रेट बढ़ रहे हैं, कहाँ बिक रहा है, कहाँ प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। तीसरा, एनालाइज डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द प्रॉपर्टी। अब कभी कभी तो क्या होता है, कोई रोड पे हाइप बहुत ज़्यादा बन जाता है, हाइप बहुत होता है, लेकिन एक्चुअली वहाँ कुछ नहीं हो रहा होता। तो एक्चुअल डिमांड और सप्लाई के गेम को समझना है। जहाँ सप्लाई बहुत ज़्यादा है और डिमांड कम है वहाँ रेट गिरते हैं, और जहाँ डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई बहुत कम है वहाँ रेट बढ़ते हैं। आपको ये समझना सीखना है एज ए गेम चेंजर इन्वेस्टर, एज ए स्मार्ट इन्वेस्टर, कि कहाँ आपके एरिया में, आपके शहर में डिमांड कंटिन्यूसली बढ़ रही है, और जहाँ डिमांड बढ़ रही है अगर वहाँ सप्लाई का शॉर्टेज है और सही समय पर अगर आप एंट्री करते हैं एज एन इन्वेस्टर, तो आप एक गेम चेंजिंग इन्वेस्टर बन सकते हैं जो बहुत कम समय में बहुत अच्छा पैसा बना सकता है। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेकिन पॉइंट जानने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारी वीडियोज़ को लाइक करते हैं तो एल्गोरिदम के हिसाब से ये और ज़्यादा लोगों तक पहुँचता है और इससे हमें इंपैक्ट पड़ता है, लोगों को इंपैक्ट पड़ता है। और सबसे अच्छी बात, हमारा जो मिशन है भारत में 1 लाख एंटरप्रेन्योर को एम्पावर करना, और अगर एक व्यक्ति 50 से 100 जॉब क्रिएट कर सका तो भारत में 50 लाख से 1 करोड़ नए जॉब क्रिएट हो सकते हैं। ये मिशन लोगों तक पहुंचता है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। पॉइंट नंबर 4, चेक कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आप अकेले एक प्लॉट खरीदकर या एक फ्लैट खरीदकर उस पूरी जगह के लिए रोड नहीं बना सकते। कोई बड़ा सीमेंट रोड हो, चाहे बड़ा कनेक्टिविटी हो, चाहे एनएच, मान लो नेशनल हाईवे का पार्ट हो, वो लैंड पार्सल जहां आपने इन्वेस्ट किया हो, लेकिन क्या उस नेशनल हाईवे से आपके प्रोजेक्ट तक कनेक्टिविटी अच्छी है, ये चेक करना बहुत जरूरी है। अगर आपको बिल्डर के सेल्स पर्सन ने या बिल्डर ने या डेवलपर ने भले बड़े बड़े प्रोमिस किए हो, आगे ऐसे होने वाला है, वैसे होने वाला है, पर कब होगा ये आपको नहीं पता होता। अभी एग्जिस्टिंग कनेक्टिविटी कैसी है ये चेक करना बहुत जरूरी है। कनेक्टिविटी की वजह से कभी कभी बहुत अच्छे एरिया में भी कनेक्टिविटी न होने की वजह से रेट बहुत कम होते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए कहीं पे रेलवे का, ट्रेन का कोई गेट है या फाटक है, और रेलवे ट्रेन के फाटक के इधर रेट बहुत अच्छे है पर उस पार बहुत कम है,
हो सकता है यहाँ 5 करोड़ रुपए एकड़ जगह हो पर वहाँ 2 करोड़ रुपए एकड़ हो सकता है यहाँ 4,000 रुपए स्क्वायर फीट में प्लॉट बिकता हो, उस साइड 2,000 में भी नहीं बिकता। क्यों? क्योंकि वो जब बार बार वो सिग्नल या फाटक या उसके ऊपर से ब्रिज ना बनाओ तो कई बार भीड़ हो जाती है, जैम हो जाता है, तो उस साइड के एरिया की डिमांड नहीं होती। ऐसा भारत में कई जगह आपने देखा होगा। तो गेम चेंजिंग इन्वेस्टर बनना है, ग्राउंड लेवल पे चीज़ों को समझना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 5, चेक फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। जिस भी एरिया में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर अच्छे रिटर्न चाहते हो, आरओआई, देखिए इन्वेस्टर के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है? आरओआई, 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 रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर अच्छा आरओआई नहीं मिलता तो आपका इन्वेस्टमेंट बेकार है, आपका इन्वेस्टमेंट डेड भी हो सकता है। अब अगर आप डेड इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते तो क्या करना पड़ेगा? फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किस एरिया में आने वाला है, और क्या वो आपके पास प्रूफ है, कोई लीगल डॉक्यूमेंटेशन है, कोई जीआर की कॉपी है, या बस हाइप के भरोसे, कोई वीडियो के भरोसे? देखो दोस्तों, एक छोटी सी रील बनाने में या एक वीडियो बनाने में कोई लाखों रुपए खर्च नहीं होते, लेकिन उसके थ्रू झूठ फैल सकता है, और वो झूठ जब हाइप के रूप में क्रिएट हो जाता है तो बहुत सारे इन्वेस्टर देश में फंस जाते हैं। लोग ना फंसे, ऑर्गेनाइज वे से इंडस्ट्री काम करे और आपको आपके पैसे के बदले में सही प्रोडक्ट मिले। यही हमारा मेन मोटो है, यही हमारा मिशन है। पॉइंट नंबर 6, चेक फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये दोनों पॉइंट बहुत जुड़े हुए कि जहां पर भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है अभी एग्जिस्टिंग, मतलब रोड कैसे, कनेक्टिविटी कैसी है, पानी का सप्लाई कैसा है, इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई कैसा है, और आजू बाजू कितने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। दूसरा जो पॉइंट नंबर 6 में मैं आप समझा रहा हूँ, फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल। क्या सच में इस एरिया में रेट बढ़ सकते हैं? 3 साल में डबल हो सकते हैं, 5 साल में हो सकते हैं, कि 2 ही साल में हो सकते हैं, कि 5 साल में ट्रिपल भी हो सकते हैं? क्यों होगे? उसके पीछे का अगर सही कारण आपको पता है, आपने रिसर्च की है, और अगर आपके पास ऐसी टीम है जो आपको मदद करती है सही तरीके से सही लेवल की रिसर्च करने में या इन्फॉर्मेशन गैदर करने में, तभी जाकर मेरे दोस्तों आप फ्यूचर में एक बहुत अच्छे स्मार्ट और गेम चेंजिंग इन्वेस्टर्स बन सकते हैं। दोस्तों, आपने पूरे 6 पॉइंट तो देख लिए, पर एक छोटी सी केस स्टडी से आपको समझाता हूं कि अगर इन पॉइंट्स को फॉलो नहीं किया तो क्या हो सकता है, और अगर फॉलो किया तो क्या हो सकता है। दोस्तों, 2 दोस्त थे, मान लीजिए एक का नाम था अजय, दूसरे का नाम था विजय। दोनों ने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, पहला जॉब लगा दोनों को आईटी कंपनी में, और दोनों ने सोचा कि इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन जो अजय था, उसने जो उसके पुराने एक्सपीरियंस थे, जो पिताजी ने बताया था, जो दोस्तों ने कभी लिया था, उस हिसाब से गया और जो प्रोडक्ट खरीदना था खरीद लिया। लेकिन जो विजय था, उसने ये वीडियो देखा, ये 6 पॉइंट्स को एक एक करके नोट्स बनाए, एक एक पॉइंट को समझा, और उसके बाद विजय ने पूरे 6 पॉइंट्स को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट किया। अब हो क्या गया? 10 साल बाद अजय की प्रॉपर्टी में लीगल लिटिगेशन है, 10 साल बाद अजय को आरओआई नहीं मिल रहा है, 10 साल बाद अजय ने जहां इन्वेस्ट किया था वो 30-40 किलोमीटर दूर था, वहां कोई ग्रोथ नहीं हुआ, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, उसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं मिला। लेकिन विजय बहुत खुश है, सेफ इन्वेस्टमेंट किया, बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट किया, हर प्रकार की रिसर्च की, यहाँ तक कि लीगल डॉक्यूमेंट से लेकर हर चीज़ों की रिसर्च की। उसके बाद जाकर विजय ने इन्वेस्ट किया और अब उसे 3 से 5x रिटर्न मिल चुके हैं 10 साल के अंदर। उसकी प्रॉपर्टी के प्राइस 3 से 4 गुना बढ़ चुके हैं। अगर आप सोच समझकर काम करते हैं तो ज़िंदगी में सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप अपने पुराने नॉलेज के ट्रेडिशनल तरीके से इन्वेस्ट करते हैं तो ज़िंदगी में सफलता के चांसेस घट जाते हैं। इन चीज़ों को ध्यान रखिए। ये 6 पॉइंट बार बार देखिए, बार बार सुनिए, नोट्स बनाइए, और आपको ये 6 में से कौन सा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट लगा या कौन से 2 पॉइंट वो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारा ये चैनल एक चैनल नहीं है, ये एक एजुकेशन की यूनिवर्सिटी है जहाँ आप रियल एस्टेट से रिलेटेड बहुत सारी प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन सीख सकते हैं। और अगर आप उसे इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो उसे नोट्स बनाना पड़ेगा, बार बार देखना पड़ेगा, वर्कशॉप के जैसे पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। ज़रूर बताइए कौन सा पॉइंट आपको सबसे इंपॉर्टेंट लगा। और हमारे चैनल को एशिया का नंबर 1 रियल एस्टेट ट्रेनिंग कोचिंग चैनल बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा हमारी बुक रियल एस्टेट गेम चेंजर को एक नेशनल बेस्ट सेलर बुक बनाने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। आपके थ्रू ही हमारा ये मिशन, हमारे ये वैल्यू एडेड वीडियो लोगों तक पहुंच सकते हैं। तो ऐसे वीडियो को लोगों के साथ ज़रूर शेयर करिए जिन्हें रियल एस्टेट में बहुत इंटरेस्ट है। एक बिल्डर, डेवलपर हो, चाहे एजेंट हो, चाहे चैनल पार्टनर हो, चाहे मार्केटिंग एजेंसी हो, सबके लिए वीडियो बहुत काम का है। थैंक यू सो मच वीडियोज़ को देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।